मैं साहिल। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ई एजुकेशन में। आज मैं आपके लिए पार्ट 6 ईवीएस के टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके आया हूं, जो टेट सीटेट एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये प्रश्न हमने बड़े ही छांट के लिए हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, पूछे जा सकते हैं आने वाली भर्ती प्रक्रियाओं में। उम्मीद है आपने पार्ट 5 तक हमारे वीडियो देखे होंगे। पार्ट 5 तक हम आपके लिए 10 क्वेश्चंस एमसीक्यू लेके आते हैं थे। अब से हम 20 क्वेश्चंस एमसीक्यू लेके आ रहे हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्लीन एनर्जी में सबसे ज़्यादा निवेश किस देश ने किया? ए चीन, बी ब्राज़ील, सी फ्रांस, डी भारत। तो इसका ऑप्शन नंबर ए चाइना, चीन सही आंसर है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है यूरोपियन यूनियन और तीसरे नंबर पे है अमेरिका। क्लीन एनर्जी में सबसे ज़्यादा निवेश चाइना ने किया, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई शेर भारत में किस राज्य में पाए जाते हैं? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, डी तमिलनाडु। तो इसका ऑप्शन नंबर ए गुजरात सही आंसर होगा। एशियाई शेर भारत में गुजरात में पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व संरक्षण निगरानी केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? ए कैम्ब्रिज, बी न्यूयॉर्क, सी शिकागो, डी टोक्यो। तो इसका ऑप्शन नंबर ए कैम्ब्रिज। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप ध्यान से पढ़िएगा। विश्व संरक्षण निगरानी केंद्र का मुख्यालय कैम्ब्रिज में है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोनो वन्य जीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? देखिए, वन्य जीव अभयारण्य वाले क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आपको सारे वन्य जीव अभयारण्य तैयार होने चाहिए। तो कोनो वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? ए आंध्र प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी मध्य प्रदेश। तो इसका ऑप्शन नंबर डी एमपी या मध्य प्रदेश सही आंसर होगा। ये एमपी में ग्वालियर से 200 किलोमीटर दूर है। इसे कुनो पालपुर वन्यजीव अभयारण्य भी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरी वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, डी उत्तराखंड। इसका भी ऑप्शन नंबर ए एमपी मध्य प्रदेश सही आंसर होगा। पूरे भारत देश में सबसे ज़्यादा वन वाला क्षेत्र मध्य प्रदेश ही है, तो आपको ध्यान में रखना है, सबसे ज़्यादा वहीं वन्य जीव अभयारण्य भी होंगे। तो ये होशंगाबाद ज़िले में है एमपी के। इसका ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पश्चिमी घाट इलाके के संरक्षण की सिफारिश किस विशेषज्ञ ने की? ए देवेंद्र पांडे, डी डॉक्टर माधव गाडगिल, सी स्वामीनाथन, डी मुकेश ऋषि। तो इसका ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर माधव गाडगिल सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान पर कार्य करने वाला भारत का पहला देश कौन सा है? प्रदेश कौन सा है? ए दिल्ली, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तराखंड। तो इसका ऑप्शन नंबर ए दिल्ली आपको ध्यान में रखना है। जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान पर कार्य करने वाला पहला प्रदेश भारत का दिल्ली है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में विश्व बैंक द्वारा एकीकृत समुद्री क्षेत्र प्रबंधन परियोजना के लिए नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल जोन मैनेजमेंट की स्थापना की गई? ये आपसे पूछा गया है, नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल जोन मैनेजमेंट की स्थापना की गई किसके द्वारा की गई? ए पुडुचेरी विश्वविद्यालय पुडुचेरी, ए अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई, सी आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय विशाखापट्टनम, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका आठवें का आंसर नंबर बी अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई, ये आपको ध्यान में रखना है। नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल जोन मैनेजमेंट की स्थापना अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई द्वारा की गई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र है। भारत में दुनिया की प्रजातियों का कितने प्रतिशत हिस्सा है? ए 2.3 से 3% के बीच, बी 7 से 8% के बीच, सी 11 से 12% के बीच, डी 15 से 16% के बीच। तो नाइन्थ का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, 7 से 8% के बीच। भारत में दुनिया की 2.4% भूमि है। भारत में 46,000 से अधिक पौधे व 81,000 से अधिक जानवरों की प्रजातियां पाई जाती हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM10 एंड PM2.5
निम्नलिखित में से किसका सैंपल है? ए खाद्य सुरक्षा, बी वायु प्रदूषण, सी ध्वनि प्रदूषण, डी पर्यावरण प्रदूषण। ये आपको ध्यान ही होगा, ये आपका पर्यावरण प्रदूषण से रिलेटेड है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक। प्रश्न नंबर 11, भारत में स्थानिक पौधों की प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक संख्या किस क्षेत्र में है? ए हिमालय क्षेत्र, बी मालाबार क्षेत्र, सी गंगा का मैदान, डी पश्चिम घाट। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हिमालय क्षेत्र सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरह। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? ए दिबांग घाटी, बी केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य, सी कुंभलगढ़, डी भारतीय जंगली गधा अभयारण्य। तो इसका ऑप्शन नंबर डी भारतीय जंगली गधा अभयारण्य है। ये आपका गुजरात में है, गुजरात में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सम्मेलन का दूसरा नाम क्या है? ए जिनेवा सम्मेलन, बी ब्राजीलिया सम्मेलन, सी रियो सम्मेलन, डी विश्व सम्मेलन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी रियो सम्मेलन है। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था, इसलिए इसे रियो सम्मेलन भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विश्व का सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस निरीक्षण उपग्रह कौन सा है? ICSat, जैसन 1, सी इबुकी, डी NPOESS। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इबुकी सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत सरकार की कौन सी योजना क्योटो प्रोटोकॉल के स्वच्छ विकास तंत्र के अंतर्गत आती है? ऑप्शन नंबर ए नेशनल सोलर मिशन, ऑप्शन नंबर बी बचत लैंप योजना, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण योजना, डी अक्षय प्रकाश योजना। इसका ऑप्शन नंबर बी बचत लैंप योजना सही आंसर होगा। ये भारत सरकार के द्वारा चलाई गई थी। इसमें लोगों को LED बल्ब दिए जाते हैं जिसके कारण लाइट की बचत हो। LED बल्ब में आप जानते होंगे लाइट की खपत कम होती है नॉर्मल बल्ब की अपेक्षा, इसलिए इसे बचत लैंप योजना भारत सरकार द्वारा चलाई गई है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से LULUCF सबसे निकट से संबंधित है? ए कृषि, बी पर्यावरण संरक्षण, सी GHG उत्सर्जन नियंत्रण, डी कार्बन ट्रेड। तो इसका ऑप्शन नंबर सी GHG उत्सर्जन नियंत्रण सही आंसर होगा। LULU का फुल फॉर्म मैं बताता हूँ। पहले LU का मतलब है लैंड यूज़ और LUCF का मतलब है लैंड यूज़ चेंज एंड फॉरेस्ट्री। ये ग्रीन हाउस को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर नवंबर 2015 में सम्मेलन कहाँ हुआ? ए पेरिस, बी बर्लिन, सी मैड्रिड, डी लंदन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए पेरिस सही आंसर होगा। ये नवंबर 2015 में पेरिस में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, जलवायु परिवर्तन आकलन INCCA के लिए भारतीय नेटवर्क में संस्थानों की संख्या कितनी है? ए 79, बी 100, सी 120, डी 127। इसका ऑप्शन नंबर डी 127 127 सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित देशों में से कौन सा UNFCCC के लिए गैर अनुबंध पार्टी नहीं है? ए भारत, बी ऑस्ट्रेलिया, सी चाइना, डी रूस। तो इसका ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं आज के हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में स्थित कौन सी विश्व धरोहर 2 राज्य के स्वामित्व में है? ए फूलों के राष्ट्रीय उद्यान की घाटी, बी भारत की पहाड़ी रेलवे, सी कालका शिमला रेलवे, डी सुंदरवन नेशनल पार्क। तो इसका ऑप्शन नंबर सी कालका शिमला रेलवे सही आंसर होगा। यह एक अनोखी रेलवे लाइन है जो कालका शिमला के बीच स्थापना की गई थी इसकी 1896 में, और 25 जून 2008 को इसे विश्व धरोहर घोषित कर दिया गया था। का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप कमेंट में बताइएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। आगे ही ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। इसका पार्ट 7 हम जल्दी ही लेके आएंगे। चलिए धन्यवाद।